फौजी जवान है। सही मौक़िफ़ आ गया आपका। आपने जिस तरह कहा ना, डीजी एसपीआर साहब ने भी यही कहा कि ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। आमिर साहब, कल का जो प्रेशर था, अब इसके ऊपर एक तो ये फ़र्क था कि पिछली मरतबा नाम लिया गया खान साहब का, स्पेसिफाई किया गया, इस मरतबा वो नहीं था। इसके अलावा जो ये कहा गया कि जी कौम का बाप करार दे रहे थे आर्मी चीफ को, इतने बाइख्तियार वज़ीर आज़म थे, तो उसके जवाब में पीटीआई का ये रिस्पॉन्स आया कि वो उनका बयान नहीं था, वो किसी और का, शहरियार अफरीदी साहब का बयान था। और दूसरा ये कि पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं कहती कि ऑपरेशन ना हो, बल्कि उसमें दीगर सियासी जमातें भी हैं, कबायली माहिदीन भी हैं, तमाम इंटेलिजेंसिया भी है, रिलीजियस क्लरिक्स भी मौजूद हैं, उन सब का भी ये मौक़िफ़ है, सिर्फ हमारा नहीं है। तो कैसे देख रहे हैं ये जो चपकलिस चल रही है इसको? पहले मैं आ जाऊँ कि वो शहरियार अफरीदी का बयान था जी। तो उमर अयूब इनके बड़े स्टालवर्ट हैं और अभी अपोजिशन लीडर थे। उनके वालिद जो है ना, बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, मरूमा के दौर में, और गौर अयूब भी मरूम है, एकदम आइन की किताब उठाया करते थे और कहा करते थे कि कलेक्टिवली काबीना जिम्मेदार है किसी भी काम की। तो शहरियार अफरीदी ने जो बयान दिया वज़ीर आज़म ने या उनकी काबीना ने कहा था, हम इसे डिसोन करते हैं कि बाजवा हमारा बाप नहीं है। मतलब उस वक्त चुके बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा था आर्मी चीफ बाप होता है कौम का। तो क्या उन्होंने तरदीद की थी? कोई मुझे दिखा दें। लिहाजा ये कलेक्टिवली कैबिनेट की अपनी जिम्मेदारी है और उन्होंने कबूल की। और उस कैबिनेट के शहरियार अफरीदी, अल्लाह को जान देनी है, कहा करते थे जब राना सनाउल्लाह का केस था, क्या पूरी काबीना ने, ये बाद में लोगों ने हुकूमत जाने के बाद कहा, मैं अंदर कह रहा था, मैं कह रहा था, लेकिन सब ने उस बयान को ऑन किया कि ये जो हेरोइन का केस है बिल्कुल सच्चा है, जिसे जनरल बाजवा भी भाग गए कि मेरा बनाया हुआ नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाए जो आज की ताज़ा गुफ्तगू में, चाहे वो आर्मी मतलब DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने नाम लिया या नहीं लिया, वो पीटीआई की तरफ था, मुझे और आपको कोई अभाव नहीं है, हम किसी लफ्ज़ पे नहीं जाएंगे ना, उन्होंने अभाम रखा है। अब इशू क्या है? जैसे शफी जान साहब कल निकल गए और अब सारे सोशल मीडिया पे आ रहा है कि भाई आप जो TTP बहसियत ग्रुप एक पार्टी है, खारजीन में शामिल किया गया है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, और दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्दों के लिए इमरान खान ने 2021 में जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया था उसमें 5वें नंबर का पॉइंट है नॉन काइनेटिक ऑपरेशन, जिस पे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट तो कर रही है, KP गवर्नमेंट हमें बयान सुनाती है ना। इन्होंने CTD मंजूर की, शौकत यूसुफजई काबीना में भी रहे, सब कुछ रहे। जो पैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहे 600 अरब दिए, आज जो आप लाइन फोर्सेस एजेंसीज के लिए गाड़ियां ढूंढते फिर रहे हैं कि हम नहीं लेंगे पुरानी, हम नहीं लेके आएंगे, ये नहीं कह सकते गंडापुर जैसे कहते थे मैं पिछले 10 साल का जिम्मेदार नहीं। जिम्मेदार सारी पीटीआई है। हुकूमत भी आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी है ना। वो अपने जिले में घुस सकते थे। पारा चनार में जब लोग शहीद हो रहे थे, 2 फिरके आपस में लड़ रहे थे, तो क्या वहां मैयतें संभालने के लिए हुकूमत वक्त के वजीर आला की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इस्लामाबाद चढ़ाई से पहले वहां जाए? वो जरगे का वेट कर रहे थे। नहीं, ये वही काम था। जरगा बुला लेते ना जी इमरजेंसी में। आप अफगानिस्तान की मोहब्बत में, तालिबान की मोहब्बत में तो जरगे बुला रहे हैं, और अपने लोगों के लिए जरगे में आप मतलब मुसलसल वो पीटीआई के अपने दौरे हुकूमत में वक्त तय हुआ था। इमरान खान साहब ने हजारा कबीले के लिए नहीं कहा था, सॉरी बात लंबी हो रही है कि जी मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। वो प्यारों की मैयतें नहीं थी, वो हम पाकिस्तानी नहीं थे जो शहीद हो रहे थे उसमें। तो क्यों एक ऐसा रवैया कि आप डिस्टिंक्शन करते हैं पाकिस्तान के अंदर शहीद होने वालों से, और जो अफगानिस्तान के लोग आके दहशतगर्दी करते हैं उनके अंदर क्यों? मेरा और आपका तो बयानिया, इमरान खान ने गो के उसने खुद नहीं बैठे थे जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई थी, वो बाइकआउट करके चले गए थे। फौज बैठी है, अपोजिशन बैठी है, गवर्नमेंट के वज़रा बैठे हैं, वो उठ गए थे। तो ये सारा रवैया आप इकट्ठे करके देखें। इस बात का क्या सोल्यूशन है? जो सुहेल अफरीदी साहब ने भी ट्वीट किया, अभी शौकत साहब ने भी कहा कि चलें, हजारों मिलिट्री ऑपरेशन तो हो गए, अब अगर दहशतगर्दी नहीं खत्म हुई तो कोई और सोल्यूशन देखें फिर। तो उसका जवाब जो DGISPR ने किया कि क्या हम उनके पाँव में पड़ जाएं या उनको नूर वली मसूद को हम वजीर आला बना लें? मुझे ये बताएं, ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट है जिसमें पूरी तारीखों के साथ लिखा हुआ है कि कब कब हम तालिबान रजीम के पास गए, उनसे बातचीत की, हमारे ISI के लोग गए, फौज के गए, फॉरेन ऑफिस के गए, हुकूमती वजीर गए, और जवाब में क्या मिला? फिर दहशतगर्दी, मजीद दहशतगर्दी और मजीद दहशतगर्दी। ऐसे में आप जरगा करके किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि जी सबको बिठा लिया, सब कहेंगे सूबे में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होना चाहिए, अमन होना चाहिए, तो जो काम KP गवर्नमेंट के अपने जिम्मे है उसका जवाब क्यों नहीं देते? ठीक है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुज़ैफा साहब, एक पॉलिटिकल कंसेंसस का जो मामला है
जिसके ऊपर आपके वज़रा भी ये बात करते हैं कि जो सियासी तौर पर एक मौक़िफ़ होना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो मौजूद नहीं है। तो क्या इस कंसेंसस को एग्जीक्यूट करने के लिए हुकूमत पे जिम्मेदारी नहीं आती कि अगर सॉफ्टली डील किया जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सूबाई हुकूमत के साथ, चूँकि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर उनको परसुएड आप करें तो बेहतर नहीं होगा कि कोई कंसेंसस अगर रीच हो जाए? जी बहुत शुक्रिया जी, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। इनसे सॉफ्ट डील करना तो एक अगला स्टेप है। हम तो यतीमों और मस्कीनों की तरह डील कर रहे थे। इन्होंने हमें गालियां दी, बानी तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद के बाद जो शोर शराबा किया, एब्सोल्युटली नॉट का नैरेटिव बनाया, इदारों को मीर जाफर और मीर सादिक पुकार कर ये तासुर दिया पब्लिक में कि बहुत ताकतवर हूं, इदारे भरम में खामोश रहे। उसके बाद 8 फरवरी 2024 के बाद सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर इनके पास कैपेसिटी होती हुकूमत बनाते। उसके बाद हम हुकूमत में आए, हमने मुज़ाकरात की दावत दी, गंडापुर को बार बार बुलाते रहे, सुहेल अफरीदी को बार बार बुलाते रहे। ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदा हमारे इस गाल पे थप्पड़ मारे, आप ये वाला गाल भी आगे कर दें। यानी आप जो है बदतमीजी इसलिए करते हैं कि वजीर आजम के बारे में लुग़्व ज़बान और गलत बयानी के वो कह रहे हैं, मैं पूछ के बता दूं, ऐसी बात ही नहीं हुई। इन्होंने कहा कि मेरी दरखास्त पेंडिंग पड़ी हुई है वजारत दाखिला पंजाब में, मुलाकात की तो उसके बारे में जरा मुझे बता दें। तो उन्होंने कहा मैं इंक्वायर कर बताता हूँ। आपने उसका मतन ही चेंज कर दिया। तो आप ये चाहते हैं कि हम इनकी गालियां भी सुने, इनका नैरेटिव मकबूल होता रहे, और चूंकि इन्होंने बेंचमार्क बना दिया सियासत में कि तरक्याती काम कुछ नहीं है, डेवलपमेंट कुछ नहीं है, गवर्नेंस कुछ नहीं है। जो जितनी बड़ी गाली देगा, जो जितना बड़ा नैरेटिव बनाएगा, अफवाज के बारे में लोग ज़बान इस्तेमाल करेगा, और वो जो है क्योंकि ये कौम जो है बचपन से ही जज्बाती मूवीज देखकर, वो मिथन की मूवीज देख के जवान हुई, तो जो बना जज्बाती एक्शन कर रहे कौम उसके पीछे चल रही है, और आप कह रहे हैं कि नहीं क्योंकि आप हुकूमत में हैं आप इनके आगे बिल्कुल फ्लैट हो जाए। मुझे ये बताएं, मुज़ाकरात की 4 दफा दावत तो हम लोगों ने दी है। इन्होंने पहले कहा कि मैं मुज़ाकरात करूंगा ही नहीं हुकूमत से। अब मुज़ाकरात में अगर राजी भी हुए हैं तो एक सीट वाले महमूद अचकज़ई को आगे कर दिया, हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़े माविया में, कि वो मुझसे बड़ी गाली देगा इदारों को, हुकूमत को। भाई अगर आप मुज़ाकरात में संजीदा थे, अपनी जमात के चेयरमैन को कहते, अपनी जमात की सेकेंडरी साहब, वो अचकज़ई साहब तो कह रहे हैं कि अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, एक हद से आगे ना बढ़े। वो तो पीटीआई को भी यही मशवरा दे रहे हैं। नहीं, मैं देखिए मेरा अचकज़ई साहब का चूंकि बात यहाँ अचकज़ई साहब के खिलाफ नहीं हो रही, बात पीटीआई और हमारा नैरेटिव हो रहा है, तो उसमें अचकज़ई साहब बीच में आए हुए हैं। इसलिए मेरे बात की अर्ज ये है कि क्या यानी मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही हो और निकाह ख्वाह आ जाओ जी मैं मेरे से मुज़ाकरात कर लें, तो दोनों कहेंगे हमारे आपस के डिस्प्यूट्स है, मसला हमारा और तहरीक इंसाफ के दरमियान में ले आए आप अचकज़ई को, ताकि जब आपका दिल चाहेगा आप उन्हें डिसोन कर देंगे, चलती हुई ट्रेन से धक्का दे देंगे और कहेंगे ताकि मेरा नैरेटिव भी खराब ना हो। अगर आपने खलूसी नीयत से, खलूसी दिल से मुज़ाकरात करने हैं तो आप कहें कि भाई ये मेरे 5-6 लोग हैं, अपने ट्विटर हैंडल से उसे ऑन करें, आपकी बहनें उसे ऑन करें, मुज़ाकरात का माहौल बनाएं और हुकूमत पे अखलाकी जिम्मेदारी आयद हो जाए। लेकिन आपने अपना कोई बंदा आगे नहीं किया, एक राजा नासिर अब्बास, एक अचकज़ई, ताकि जब दोबारा आप हमें गाली देना शुरू करें तो आप कह सकेंगे मेरे तो लोग ही नहीं थे, इनका प्रेशर था, मैं तो एक्सपोज कर रहा था हुकूमत को। अगर आपकी नीयत है कि हुकूमत से गलतियां हुई होंगी गलतियां, 5 गलतियां अगर हमसे हुई हैं तो 3 गलतियां तो आपसे भी हुई होंगी, तो मेज में बैठ के आपकी गलतियों की माफी आपने मांगनी है, आपकी जमात ने मांगनी है, अचकज़ई ने मांगनी है। आप सिर्फ खुद इसलिए फ्रंट पे नहीं आ रहे क्योंकि अगर आपको पता है अगर आप मुज़ाकरात करेंगे तो आपकी जो नैरेटिव और कल्ट है, जो मरो और मार्दों के साथ है, जो गाली के साथ है, वो कल्ट टूट जाएगा, वोट बैंक जमीन पे आ जाएगा। और अगर आप मुज़ाकरात नहीं करते तो आपकी जमात तितर-बितर हो रही है। अब आपके लिए आगे कुआं और पीछे खाई है, मजबूरी में आपने अचकज़ई को आगे कर दिया। वो भाई आपका और हमारा मामला है। हुज़ैफा साहब वो असेंबलियों से इस्तीफा देने का भी इंदिया दे रहे हैं ना। देखिए पहले भी दिए थे,